राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एमडीयू के आपके हॉस्टल के फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एमडीयू में आपका चाहे बॉयज हॉस्टल के लिए या फिर गर्ल्स हॉस्टल के लिए, ठीक है, यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स के लिए आपका सेम पैटर्न रहता है फॉर्म फिल करने के लिए। पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले आपको हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फिल करना, उसके बाद की प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है एमडीयू की जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है उसके ऊपर। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपका जो एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल है student.mdu.ac.in, ठीक है, ये वेबसाइट रहने वाली है। इसके ऊपर जाओगे आप, ठीक है, सबसे पहले तो वहां पे आपको ये सरफेस दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिन बच्चों के पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपना भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जिन बच्चों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है भाई वो अपने डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वेलकम बैक वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओल्ड स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, पासवर्ड की बात करें, आपका पासवर्ड क्या होगा, तो आपका पासवर्ड है वो रहता है आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसे किसी की आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एग्जांपल दे के बता रखा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 मई 2001 है, तो सब इसका जो फॉर्मेट है वो है पहले डेट मंथ और ईयर। ठीक है, तो उसका होगा 29052001। ठीक है, ऐसे आपका पासवर्ड रहने वाला है, कोई स्पेस नहीं देना, कोई स्लैश नहीं लगाना। ठीक है, जैसे इन्होंने ये ऐसे बता रखा। ठीक है, आपको आपकी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट डालनी है, फिर आपका मंथ डालना, फिर आपका ईयर डालना। ठीक है, इस टाइप से आपको पासवर्ड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है कि भाई ओल्ड स्टूडेंट के ऊपर आपको जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद अपना भाई रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने ये प्रोफाइल खुलेगी आपकी इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि मान लो कि आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल हो गया, एड्रेस हो गया, ये कुछ कंप्लीट मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि फिर आपको जैसे कि जो इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रखा है आपका, आप चेक कर सकते हो, क्लिक हेयर का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके और आपके ये खुल जाएगी कि सारी की सारी डिटेल है आपको, फिर आपको एक एक करके फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान लो कि एड्रेस डिटेल है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको करनी है फिल। ओके, आपको मेल डालनी है, आपका फोन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, सारी चीजें। फिर यहाँ पे क्या है कि ये दिखा रखा है कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी आपका अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको सेव एंड अपडेट कर देना। जैसे आप सेव एंड अपडेट करोगे तो आगे आपकी बायोमेट्रिक आएगी। ठीक है, बायोमेट्रिक आपकी डिटेल्स में आपको क्या डालना, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या है कि आप सिग्नेचर डालने हैं, फिर आपको यहाँ पे थंब प्रिंट डालना है और उसके बाद आपको एक आधार कार्ड या फिर आपकी जो है पैन कार्ड वगैरह डाल के आपको अपडेट कर देना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट आइडेंटिटी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अपडेट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ये करने के बाद फिर क्या होगा कि आपकी सोशल डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप रिलीजन कौन सा है, आप कहाँ के रहने वाले, एनुअल इनकम आपको एवरेज से डाल देनी है। ठीक है, जो भी आपकी फैमिली आईडी में दे रखे हो वो। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, या फिर सिंगल हो, जो भी इसमें सारी चीज दिखा के सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 10th और 12th क्लास की जो है डिटेल अपडेट करनी है और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको ग्रेजुएशन की भी अपडेट करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐड क्वालिफिकेशन करोगे, सबसे पहले आपको 10th सेलेक्ट करना, बोर्ड वाइज सारी चीजें आपको इससे मांगेंगे, वो आपको यहाँ पे फिल करके उसके बाद आपको क्या करना है, सारी डिटेल फिल कर देनी है। 10th की करनी है, फिर एक 10th की करके रिफ्रेश कर लियो, फिर 12th की करके रिफ्रेश कर लियो, फिर ग्रेजुएशन की करके रिफ्रेश कर लियो, ग्रेजुएशन वाले। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो साइड में दिखा रखा था ना, ये देखो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन रहता है स्टार्टिंग में ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ऐसे प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो आपको रिफ्रेश मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपकी सारी की सारी डिटेल है वो अपडेट हो जाएंगी और रिफ्रेश मेन्यू के अपडेट करते ही आपको जो माई अकाउंट आपकी ये है लेफ्ट साइड में सेक्शन थे, यहाँ पे आपको हॉस्टल का सेक्शन दिख जाएगा। हॉस्टल वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें शो करेगा कि आपको क्या है कि अप्लाई फॉर हॉस्टल में आपको क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना, कौन सा डिपार्टमेंट है, फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना, फर्स्ट ही सेमेस्टर शो करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो भाई सेकंड ईयर के उनका थर्ड शो करेगा, जो आपके थर्ड ईयर के उसका भाई फिफ्थ करेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका इस टाइप से पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे अब की बार
क्या कर दिया यूनिवर्सिटी ने, मैप डाल दिया, ठीक है। आपको गेट डिस्टेंस कर देना सीधा का सीधा, कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई गेट डिस्टेंस में अपनी लोकेशन सर्च कर लेनी है जो भी आपका रहने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन उठा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाए कितने किलोमीटर आप यहाँ से हो, ठीक है। जैसे इसका 36.9 किलोमीटर आपका भी ऐसे ही दिखा देगा। ओके, जो आपका आधार कार्ड ये में है या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसमें है, वो एड्रेस आप सर्च कर लेना। ओके, उसके बाद क्या है कि आपको फादर या फिर आपके जो गार्जियन है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। इसमें आपको फादर का कॉन्टैक्ट नंबर करना है और उनका एड्रेस डालना है, ठीक है, या फिर आपका कोई और जो भी है, ठीक है, उसका डालना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे भैया आपके नहीं है, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के ना, तो उनका क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस हॉस्टल की डिटेल डालनी है, जैसे कि भाई हॉस्टल का नाम और रूम नंबर क्या था, ठीक है, वो चीज डाल के आप आगे के लिए प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको फिर है आपका आधार कार्ड और आपकी फैमिली आईडी अपडेट कर देनी है, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप सेव एंड सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास भाई व्हीकल है, ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं ना, वो एक काम करना भाई, आपके लिए बेनिफिशियल बता देता हूँ कि मान लो कि आप बाद में व्हीकल लेके आओगे, तो आपके घर पे कोई भी गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, उसकी यहाँ पे आरसी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपडेट कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बाद में आपके ना वो बनेगा, आपका व्हीकल पास बनेगा, ठीक है, और व्हीकल पास के बेस पे ही आपकी फिर यूनिवर्सिटी में एंट्री हो पाएगी, ठीक है, उसके बिना आपके व्हीकल की एंट्री होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना अपडेट कर देना भाई और सबमिट कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फिर आपका जो अगला स्टेप होगा ना, ये आपका गर्ल्स के लिए मैंडेटरी है भाई, ठीक है, बॉयज करो ना करो लेकिन गर्ल्स को जरूर करना है। यहाँ पे आपके ना 2 गार्जियन की आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, कि वो कौन कौन है, उनके आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज डालनी पड़ेगी, ठीक है, और उनका मेल डाल दियो और उसका रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है, कि आपका मम्मी है, पापा है, भाई है, चाचा ताऊ जो भी है, ठीक है, वो आपको डाल दियो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए होते हैं, या फिर भाई वो एक्सेस ना कर पाते बच्चों को, तो उनके चाचा ताऊ होते हैं ना, वो यहाँ पे अपने भाई उनकी डिटेल डाल देना जो भी है, ठीक है। उसके बाद उनकी आईडी, आधार कार्ड वगैरह डाल के और आपको सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद क्या है कि आपका फॉर्म पुल आपका हो जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि सिर्फ पेमेंट करवानी होती है, कि आपकी जो पेमेंट है वो आपकी 110 रुपए कटेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे कंफर्म एंड पेमेंट पे क्लिक करके और आपको क्या है कि आपकी पेमेंट है वो करवा देनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको पेमेंट नहीं है भाई गूगल पे से कटेगी नहीं, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कटेगी या फिर नेट बैंकिंग से कटेगी। डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका वीजा या मास्टर का होना चाहिए, उससे आपकी पेमेंट कट जाएगी। उस पेमेंट कटने के बाद क्या है कि फिर आपका जो है हॉस्टल का फॉर्म है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो लेट फीस के साथ करते हैं, तो उनको फिर ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, डेडलाइन के बाद करते हैं, तो ठीक है। इस पे आप ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जो पीडीएफ फॉर्म में, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था उस टाइप से। तो आपको क्या करना है कि भाई वो फॉर्म की फोटोकॉपी निकाल लेनी है, ठीक है। एक फोटोकॉपी निकलवा लियो उस पीडीएफ की, उसके साथ भाई आपका 10th क्लास की मार्कशीट या 12th क्लास की मार्कशीट, ओके, उसके साथ आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है। जो भाई आपके अदर स्टेट के जिनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका कोई भी रेंट एग्रीमेंट या फिर रहने के जहाँ पे रहते हो कोई उनका प्रूफ होगा ना, वो चीज आप लगा के, और उसके साथ 4 से 6 फोटो आपके पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाने, ठीक है। जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उस तक, जैसे कि अब की बार 9 से 14 तारीख लास्ट डेट है, तो 14 तारीख तक अपने डिपार्टमेंट में ऑफलाइन जाके जमा करवा दियो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई आपके फॉर आपने जमा करवा दिया, उसके बाद क्या है कि बच्चों की भाई मेरिट लिस्ट बनेगी, जो बच्चा ज्यादा किलोमीटर दूर से है, ठीक है, या फिर उसके एंट्रेंस में ज्यादा नंबर आए थे, उसके बेस पे जो भी आपका क्राइटेरिया सेट होता है उसके हिसाब से फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर वो आपके हॉस्टल में लगेगी। फिर आपको हॉस्टल में जाके चेक करना कि आपको उस लिस्ट में नाम है क्या। अगर उस लिस्ट में नाम है तो ऑफिस में जाओगे आपकी, सर मेरा इस लिस्ट में नाम है, मेरे को हॉस्टल अलॉट करवाना है। वो बोलेंगे कि भाई आपकी इतनी फीस है, 14,000, 15,000, 16,000, जो भी फीस रहेगी आपकी, वो फीस आप जमा करवाओ। जमा करवाने के बाद आपको वो एक रूम अलॉट कर देंगे, या फिर आप दो बच्चों को एक रूम अलॉट कर देंगे कि आपका ये रूम है, तो आप जाके उसकी सफाई वगैरह करके उस कमरे में आपको रहने लग जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप भाई अपनी क्लास वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपका हॉस्टल का फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप भरा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका फॉर्म भरा जाएगा भाई। अभी बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे भाई हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन नंबर भाई मैंने पहले भी बताया था कि आपके डिपार्टमेंट वाले आपको देंगे, ठीक है। जिन बच्चों के आ गए वो ओके है, कोई ना अपना फॉर्म भर लियो भाई, ठीक है। जिसके नहीं आए हैं वो भाई अपने डिपार्टमेंट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके उसके बाद फॉर्म भर लियो। अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हो तो वीडियो देख के उसी टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके फॉर्म भर के वहीं पे प्रिंट आउट निकाल के जमा करवा दो, ताकि आपके 2 बार चक्कर ना कटे। होप करता हूँ आपकी सारी चीज समझ में आ गई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।